पिछले 6 सालों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक तरफा प्रचार किया जा रहा है। यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय सहित अनेक सरकारी महकमे इसके प्रचार के लिए तिजोरी खोलकर पैसा लुटा रहे हैं। अच्छा होता कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को केंद्र में रख करके शिक्षा पर शोध करने वाले शिक्षक और विद्यार्थी इसके विमर्श व नीयत को समझते और एक वैकल्पिक विमर्श की रचना करते। लेकिन विभिन्न सेमिनारों और सम्मेलनों के जरिए स्वस्थ विमर्श के स्थान पर एक खास नैरेटिव को गढ़ा जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में शिक्षण संस्थाओं को राजनीतिक कार्यकर्ताओं के रूप में रूपांतरित कर दिया गया है। ये संस्थान अब अकादमिक केंद्रों की तरह नहीं, बल्कि राजनीतिक और वैचारिक संगठनों के कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रहे हैं। एक ओर तो 80 बनाम 20 के सांप्रदायिक नारे के इर्द गिर्द गोलबंदी की जा रही है, तो दूसरी ओर स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को 98% बनाम 2% की भयानक असमानता की खाई में धकेल दिया गया है। सरकार ने बजट आवंटन की नीति के जरिए भारत के सरकारी स्कूलों को 99% बनाम 1% में बांट दिया है। जनता जहां 80 बनाम 20 जैसे नारों पर मोहित होती रही, वहीं सरकार ने चुपके से इस असमानता को लागू कर दिया। सरकार ने सरकारी स्कूलों को 1% बनाम 99% और वहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 2% बनाम 98% में किस प्रकार बांटा है, इस पर मैं अभी कुछ देर में विस्तार से बात करूंगा। उससे पहले हम शिक्षा नीति को समझने में सहायक 2 मुख्य बिंदुओं पर बात कर लेते हैं। प्रोफेसर अनिल सतगोपाल भारत के एक जाने माने शिक्षाविद हैं। उनकी विशेषज्ञता नीतिगत दस्तावेजों को समझने और समझाने में है। मुझे उनके साथ कई वर्षों तक काम करने का अवसर मिला। प्रोफेसर सतगोपाल ने शिक्षा नीति के विश्लेषण के लिए हमें 2 बेहद महत्वपूर्ण बातें बताई थीं। पहली यह कि नीति किसी सरकार की मंशा होती है, जिसके जरिए वह राज्य के इरादों को अभिव्यक्त करती है। नीति यह दर्शाती है कि शिक्षा के क्षेत्र में राज्य की वास्तविक नीयत क्या है। प्रोफेसर सतगोपाल ने नीति को समझने की दृष्टि से दूसरी बात यह बताई कि नीति केवल वह दस्तावेज नहीं होती जिसे सरकार संसद में पारित करवाती है, बल्कि उस नीति को लागू करने के उद्देश्य से विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा समय समय पर जारी किए जाने वाले आदेश और अधिसूचनाएं यानी नोटिफिकेशंस भी राज्य की नीति का ही हिस्सा होती हैं।